माई चैनल, दिस इज़ मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है प्रीति और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ जैसे कि फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और कुछ मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगते हैं मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सको। सो वैसे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। यूट्यूब बनाते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है बट मैं अपनी वीडियोस को लेकर थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ, तो मैं उसको लेके कंसिस्टेंट नहीं थी। बट अभी मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी वीडियोज़ को लेकर के थोड़ा सा रेगुलर हो जाती हूँ। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइनअप हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज का वीडियो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कई बार मेरे से ये सवाल पूछा गया है कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी थी शादी के जस्ट बाद से। तो उनका सबका आंसर मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में मैं अच्छे से दे दूँगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें कि क्या हुआ था जो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जैसे कई लोग जानते हैं कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, पहले मैं रह चुकी हूँ और मैंने एज अ नर्सिंग स्टाफ काफ़ी टाइम जॉब भी किया है और मैंने जॉब क्विट की है अपनी शादी के टाइम पे। शादी के कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और जॉब छोड़ के मेरे को अभी 2.5 साल हो गए हैं, मैंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी, आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना था। तो वो उस सब को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से आ रहा था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने जॉब की है लगभग 7 साल मैंने जॉब की है एज अ मेडिकल नर्सिंग स्टाफ मैंने जॉब की है और उस जॉब से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं अपनी जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। जब मैं जॉब में थी उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। अगर मैं एक बार हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ तो फिर सारी चीज़ें साइड हो जाती थी और कुछ भी नहीं समझ में आता था। मतलब इतनी डेडिकेटेड थी मैं अपनी जॉब को लेकर के, मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। मैंने पूरा मन लगा के पूरा ईमानदारी से अपनी जॉब की है जब तक भी मैंने जॉब की है अपनी। मुझे नींद में भी हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें आती थी और मैं हर चीज़ को लेके इतना पर्टिकुलर थी कि नहीं, अगर मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ तो प्रायोरिटी हॉस्पिटल और पेशेंट है, बाकी की सारी चीज़ें मैं साइड कर देती थी। और छोड़ने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि जब मेरी शादी की डेट वगैरह साथ पास में आई तो मेरा डिसीज़न खुद का ही ये था कि मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था जॉब में और घर के टाइम पे मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था। इसीलिए मैंने सोचा कि और उस समय पे मेरे पास दो एक्चुअली मेरी स्टडीज़ में मेरे पास आई हैव 1 डिप्लोमा और मेरा एक डिग्री भी चल रही थी जो कि कंप्लीट नहीं थी। तो एक तरफ मेरी शादी की डेट पास आ चुकी थी और छुट्टियां कितनी ही मिलती मुझे, और मैं रहती हूँ लखनऊ में और मेरा जो ससुराल है वो था रायबरेली में। तो मैं इतना लंबा अप डाउन नहीं कर सकती थी, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा गैप करते हैं, शादी है तो इतनी लंबी छुट्टी तो ऑब्वियसली मिल नहीं सकती है। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे इसे पॉज करेंगे और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। तब तक मेरी डिग्री भी आ जाएगी, मैं थोड़ा टाइम शादी के बाद घर पे भी अच्छे से एडजस्ट हो जाऊंगी इन लॉज के साथ में। तो शादी के कुछ टाइम पहले ही मैंने रिज़ाइन दिया, वो रिज़ाइन मेरा एक्सेप्ट हो गया और फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी शादी हो गई, मैं आ गई रायबरेली और यहाँ पे हस्बैंड का हॉस्पिटल था तो मैंने सोचा कि वहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ इनके साथ में। बट पॉसिबल नहीं हो पाई चीज़ें, मुझे लगा अभी नया नया है तो नहीं जाएंगे, कुछ टाइम रुकते हैं और तब तक मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए मैं घर पे अपना पढ़ाई वढ़ाई करती थी। फिर 2 से 3 मंथ निकल गए, फिर मेरी पेपर की डेट आई तो मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए, फिर रिज़ल्ट आया, डिग्री आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर शादी का फेज़ चल ही रहा था, मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई इन लॉज के साथ में, फैमिलीज़ के साथ में, घर पे सबको टाइम देना, सारी चीज़ें ये सब होता रहा साथ ही। जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आपको काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और मेरी लव मैरिज थी, इंटरकास्ट मैरिज है, तो मुझे था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं जॉब में थोड़ा सा गैप करती हूँ, घर में थोड़ा सा टाइम देती हूँ, घर वालों को समझती हूँ, घर वाले मुझे समझते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं घर में। दोबारा ज्वाइन करने का सोचा था बट मैंने ये सोचा था कि मैं तैयारी करूँगी, मेरी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी मैं जॉब करूँगी और एक्सपीरियंस के लिए तो हॉस्पिटल कभी कभी आती जाती रहूँगी, ऐसा मेरा प्लान था। बट भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, मेरे प्लान पे पानी फिर गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी चीज़ें चलने लग गई। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ इतना संभाल के और सारी चीज़ें रखनी होती हैं कि उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, फालतू का दिमाग मुझे उस समय लगाना भी नहीं था। मैंने सारा अपना फोकस डाल दिया कि अभी इसको देखते हैं कैसे क्या है, बाकी फिर आगे पीछे कर लेंगे।
तो वहाँ से मैंने थोड़ा और अपना एक स्टेप पीछे लिया कि अभी थोड़ा रुकते हैं। और कभी कभी लगता है कि जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं वो काफ़ी सही थे, काफ़ी हद तक सही थे। शादी के टाइम पे जॉब मैंने छोड़ी, उस टाइम की वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से घर वालों के साथ में एडजस्ट कर पाई हूँ। नहीं तो जब मैं जॉब में थी तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कैसे बिना जॉब के मैं करूँगी क्या। मेरी मतलब 3 शिफ्ट की जॉब थी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। उसमें मुझे मेरे लिए कभी टाइम नहीं मिलता था। कभी मिलता भी था तो उसमें घर के काम या अपने पर्सनल कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें पूरा टाइम निकल जाता था। कभी कभी जब रैंडम मैं ऑफ ले लेती थी तो उस दिन मैं पूरा दिन पड़ी रहती थी। मुझे लगता था शिट अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ। फिर जब मैं शादी करके घर आई तो मैं घर पे भी कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कैसे मेरा दिन निकलेगा पूरा। मैं बराबर चलने फिरने वाली वापस एकदम शादी के बाद आके एक कमरे में बंद हो गई। और यूट्यूब मेरा कंटिन्यू था उस समय, मैं यूट्यूब कर रही थी। लेकिन शादी के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटीज़ अपने इन लॉज को दी। मैंने यूट्यूब पूरी तरीके से बंद कर दिया, मैंने जॉब पूरी तरीके से बंद कर दी। और ये किसी के प्रेशर में आके नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे पहले घर को अपना थोड़ा सा टाइम देना है, बाकी की चीज़ें मैं बाद में भी कंटिन्यू कर लूँगी। सो आप में से कई लोग पूछते हो ना कि आगे का क्या प्लान है, करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे जॉब नहीं करनी है। ऑब्वियसली मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने डिग्री ली है, इतना मेहनत की है उसके पीछे, तो मुझे करना तो है कुछ ना कुछ। लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ा सा चेंज हैं। शादी के टाइम पे एक घर था और अभी मेरे पास विहान है। सो मुझे विहान को लेके थोड़ा सा अच्छे से उसको देखना है। और जब विहान की सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, मुझे लगेगा कि अब मैं उसको छोड़ सकती हूँ अकेले सबके साथ में, तब मैं फिर से ट्राई करूँगी कि मैं वापस से जाऊँ अपनी जॉब को लेकर के। जॉब या फिर जो भी मुझे करना है आगे, उन सब को लेके मैं थोड़ा सा अच्छे से फोकस करती हूँ उन सब चीज़ों पे। कई चीज़ें साथ में लेके चलना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, इसीलिए मैंने, जब मुझे लगा कि मुझे फैमिली को टाइम देना चाहिए उस समय मैंने फैमिली को टाइम दिया। जब मुझे लगा मुझे मेरे बच्चे को टाइम देना चाहिए, तब मैंने मेरे बच्चे को टाइम दिया। अभी मुझे लगता है कि मुझे अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सो मैं अभी थोड़ा टाइम अपने यूट्यूब को दे रही हूँ। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। मैं शादी के पहले से यूट्यूब बना रही हूँ और कंसिस्टेंट थी शादी के पहले। अब मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। और बाकी करियर तो है ही, मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरे पास मेरा डिप्लोमा है, मैं जब चाहूँ जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। लाइफ में पता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कौन सा डिसीज़न किस टाइम पे ले रहे हो। और अगर सही चीज़ आपने सही समय पे चूज़ की ना, तो आपको पक्का अच्छा ही होगा आपके साथ। कभी आई थिंक गलत नहीं हो सकता अगर आपने सही समय पे सही चीज़ को चूज़ किया तो मेरा ऐसा था कि जॉब को लेकर के डेडिकेटेड थी कि मेरे सामने कोई आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं अगर हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ तो फ़ोन नहीं, वीडियो नहीं, सॉन्ग नहीं, कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पेशेंट, मेडिकेशंस और हॉस्पिटल का स्टाफ जो भी मेरे आसपास हैं। इन सब में मैं इतना खो जाती थी जाने के बाद कि हॉस्पिटल से कई बार जाने के बाद में रात भर भी मेरे दिमाग में बस वही सारी चीज़ें चलती रहती थी कि हाँ ये पेशेंट, ये मेडिकेशंस, ये फाइल, ये ऐसे, ये वैसे, ये सारी चीज़ें चलती थी। मैं इतनी डेस्परेट थी अपनी जॉब को लेकर। शादी के बाद ईजी नहीं था, मैं जॉब करती थी, मुझे मेरे लिए शादी के पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मुझे जो ऑफ मिलते थे उसमें भी मेरे थोड़े बहुत काम होते थे, वो मैं करती थी। सडन कोई ऑफ मिल जाता था तो मैं परेशान हो जाती थी कि शिट अब मैं क्या करूँगी, मैं तो बोर हो रही हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं करने के लिए। और बस मैं शादी करके आई तो दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो मैं शादी की जो रस्में होती हैं, मेहमान होते हैं घर पे, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत मैं बिज़ी थी। फिर जैसे ही 1 महीना हुआ उसके बाद मैं थोड़ा सा बोर होने लग गई दोपहर टाइम में कि शिट अब मैं क्या करूँ। तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइंड करती थी, अपने नोट्स वगैरह लाई थी तो उसको थोड़ा बहुत देखती रहती थी। फिर शाम को वही सारा रूटीन स्टार्ट हो गया। फिर लेकिन उन सब चीज़ों का मुझे फ़ायदा भी मिला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें मेरी ख़राब गई जो भी मैंने की, ऐसा नहीं है। सो अभी लाइट जा चुकी है, मैं लाइट आने का वेट करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। सो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, क्यों मैंने जॉब छोड़ी और आगे के प्लान्स क्या हैं मेरे, ये सारी चीज़ें। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो लाइनअप हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो मेरी स्टोरी जान के या सुनने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।